हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जैसे हेडिंग से ही पता लग रहा है सीबीएसई बोर्ड 2021। एक तो देखो इसमें नोटिफिकेशन पहले ही आया था कि इसका जो सीबीएसई का जो 10th क्लास है बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दिया है ना। और जो मार्क्स अब देखो बच्चों को टेंशन क्या हो रही है ना कि एग्जाम तो कैंसिल कर दिया लेकिन उनको मार्क्स किस हिसाब से मिलेंगे। कोई टॉपर बच्चा है, कोई लो लेवल का बच्चा है, तो वो सोच रहा है यार कि स्कूल वाले या फिर बोर्ड वाले किस टाइप का एक क्राइटेरिया डिसाइड कर रहे हैं जिसके बेस पे उसको मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इस पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि अभी एक नोटिफिकेशन आया बेटा जी। इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं एकदम डिटेल में सब चीज़ें बताऊं, अगर आपको जाके देखना है क्लियरली कि क्या आपके पास नोटिफिकेशन मिला है तो सीबीएसई का एक वेबसाइट है जिसका नाम क्या है cbse.government.in.gov.in, इतना ही लगाना है अपन को। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं अपन। ओके, अब देखो आप, हुआ क्या था ना कि 14 अप्रैल 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, एक गाइडलाइन जारी हुई थी जिसमें जो 10th क्लास का सीबीएसई एग्जाम है उसको कैंसिल कर दिया था, है ना। और जो 12th क्लास का सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम है उसके लिए क्या बोला गया था कि वो एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया। जब भी वो एग्जाम होगा उसके 15 डेज पहले आपको, मिनिमम 15 डेज पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, 15-20 जितना वो। और उसके लिए वो 1 जून को एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे, उसमें बताएंगे कि एग्जाम आगे होने वाला है, कब होने वाला है। 1 जून को कोई ना कोई अपन को इंफॉर्मेशन बड़ा मिल जाएगी। ठीक, अपन वापस इस पे 10th क्लास वाले पे करते हैं, बोर्ड एग्जाम पे ध्यान देते हैं। अभी देखो 1 मई को रिजल्ट किस किस टाइप से डिक्लेयर होगा उसका अपन को नोटिफिकेशन मिला है। इस नोटिफिकेशन बहुत लंबा चौड़ा है, 17-18 पेज का है। उसके अंदर मैंने जो मेन पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए उनको मैंने नोट डाउन किया अच्छे से, उनको मैं डिटेल में बताता हूं आपको। जैसे बात करें इसका रिजल्ट के लिए सीबीएसई ने क्या नहीं किया ना, एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया डिसाइड किया है। क्या किया है? एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। और जो सीबीएसई ने ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया डिसाइड किया वो हर स्कूल को फॉलो करना है। वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है उसको भी अपन डिस्कस करने वाला है। अब इस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेस पे स्टूडेंट को मार्क्स मिलेंगे। ठीक, अब होगा क्या ना, कोई 30 मार्क का बच्चा वो सोचेगा सर नहीं मेरे को जो मार्क्स मिले हैं मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूं। तो एनी स्टूडेंट हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स अलॉटेड, जितने मार्क्स उसको मिले उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो सीबीएसई ने क्या किया, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो एग्जाम दोबारा दे सकता है। लेकिन दोबारा एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा इसका कोई इन्होंने डेट नहीं बताया, क्योंकि अभी जो कंडीशन चल रही है, जब भी थोड़ा सा कंडीशन सही होगा, है ना, एग्जाम देने लायक कंडीशन बनेगा, उस टाइम वो एग्जाम हेल्ड करवा देंगे आपका। ठीक, तो ये तो वो पॉइंट हो गया कि जो स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं है उनके लिए। लेकिन मैं अभी बता देता हूं पॉइंट, जो क्राइटेरिया डिसाइड किया ना हर स्टूडेंट सेटिस्फाई होने वाला है। क्यों, देखो आओ ठीक मेरे साथ साथ मार्क्स का, क्योंकि मेन मुद्दा तो यही है यार, मेन मुद्दा तो अपना यही है कि सर मार्क्स कैसे कैसे हमें मिलने चाहिए। तो उन्होंने क्या किया है, पहला चीज ये जो मार्क्स का खेल है ना, अभी तक क्या हो रहा था कि स्कूल वाले 20 मार्क्स भेजते थे। अभी तक मतलब इस साल को छोड़ के बाकी साल, जैसे मैंने भी 10th का एग्जाम दिया था, उस साल तक क्या था 20 मार्क्स स्कूल वाले भेजते थे, बाकी 80 मार्क्स का एग्जाम होता था जो सीबीएसई वाले खुद चेक करके वगैरह वगैरह वो प्रोसेस रहता था। अभी क्या है कि पूरे के पूरे जो मार्क्स है विल बी डन बाय स्कूल ओनली। जितने भी मार्क्स है 100 में से 100 सारे के सारे स्कूल वाले देने वाले हैं। उस मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो देखो बेटा, ध्यान देना सबके सब इधर। मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 20 और 80 का रखा है। ठीक, 20 वाला वो सेम है इंटरनल असेसमेंट, 20 वाला जो पहले भी था वो सेम है। अब हर स्कूल के लिए ये 20 मार्क्स देने के लिए या तो वो कुछ स्कूल वाले तो भेज देते हैं, समझ रहे हो आप, और कुछ स्कूल वाले क्या करते हैं प्रैक्टिकल लेते हैं, है ना, कोई प्रोएक्टिव स्कूल है वो, या फिर असाइनमेंट लेते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी करवाते हैं, उसको फिर वो मद्देनजर रखते हुए और ये 20 मार्क्स आगे भेज देते हैं। तो ये जो 20 मार्क्स भेजने का जो चीज़ था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, उसके अंदर नो चेंज है, वो आपका डिट्टो सेम है बेटा।
है ना। और होता क्या ना कि ये 20 मार्क्स बहुत सारे स्कूल वाले भेज भी चुके हैं, है ना। बहुत सारे स्कूल क्या वैसे आपके ये जो मार्क्स होते हैं वो काफ़ी टाइम पहले ही भेज दिए जाते हैं। जो मेन एग्जाम होता है ना उससे काफ़ी टाइम पहले ही भेज दिए जाते हैं सीबीएसई वालों को। फिर भी सीबीएसई वालों ने इसमें नोटिफिकेशन में पॉइंट ये भी लिखा हुआ था, अगर कोई स्कूल वाला ये नहीं भेज पाया है उसके लिए क्या बोला गया है कि उसको एक लास्ट डेट दी गई है 11 जून 2021 को। इस तारीख तक वो जो ये इंटरनल मार्क्स होते हैं वो 11 जून तक सबमिट कर सकते हैं। ठीक, 20 मार्क्स का स्टोरी आप लोगों का क्लियर हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं है, बस क्लियर क्या हो गया, जो था वही है। ठीक है, 80 मार्क्स वाले पे आते हैं। आओ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर 80 मार्क्स, अब मार्क्स 80 यार, सोच रहे हो हर सब्जेक्ट के अंदर 80 मार्क्स। तो उसके लिए क्या किया सीबीएसई वालों ने, एक गाइडलाइन क्या बोला है, वो ये बोले हैं कि स्कूल वाले ना, हर स्कूल वाले एक रिजल्ट कमेटी बनाएंगे। हर सीबीएसई स्कूल वाले एक रिजल्ट कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी के अंदर 7 मेंबर्स रहेंगे, टोटल 7 मेंबर्स रहेंगे। जैसे कोई स्कूल के बारे में बात करूं मैं, उस स्कूल का एक तो प्रिंसिपल रहेगा, है ना, मेन पॉइंट जस्ट बात करते हैं अपन। स्कूल का प्रिंसिपल रहेगा एक, और 5 टीचर्स रहेंगे। अब 5 टीचर कौन कौन से, हर सब्जेक्ट का एक टीचर है। वो प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है यार, किसको वो सेलेक्ट कर रहा है, जिसका ज़्यादा जानकारी या फिर जैसा जो, मतलब वो पूरा प्रिंसिपल है। 5 टीचर सेलेक्ट करेगा, एक मैथ्स का, एक साइंस का, एक सोशल साइंस का, और अदर 2 लैंग्वेज। वो डिपेंड करता है, हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग ऑप्शन रहते हैं, कोई संस्कृत लेता है, कुछ हिंदी लेता है, वो मैटर नहीं है, वो हर स्कूल के लिए, हर बच्चे की चॉइस के अकॉर्डिंग रहता है। तो ये टोटल 5 सब्जेक्ट थे अपने मेन, है ना। इन 5 सब्जेक्ट के अपने पास में 5 अलग अलग टीचर्स हो जाएंगे। ठीक, 5 तो ये होंगे, और 2 टीचर्स और होंगे। देखो ये जो 7 मेंबर्स है, इस प्रिंसिपल को छोड़ के बेटा मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, 5 टीचर तो 1 सब्जेक्ट के ये हो गए, 2 टीचर और होंगे। देखो क्या किया ना कि अब ऐसा तो है नहीं कि एक स्कूल वाले हैं, प्रिंसिपल बैठा है, 4-5 टीचरों को बुला लिया, मार्क्स दे दो, ऐसा नहीं। क्या बोला है कि 5 टीचर तो उनके रहेंगे, और 2 टीचर्स है जो स्कूल आपका है उसके जो नेबरिंग में स्कूल है उनसे 2 टीचर आएंगे, और ये 7 तो टीचर हो जाएंगी, और एक ये प्रिंसिपल हो जाएगा। एक कमेटी बन जाएगी, वो कमेटी पूरा का पूरा डिसीजन लेगी ये 80 मार्क्स कैसे देने हैं। तो पहले तो आप लोगों की ये क्लियर होना चाहिए कि 80 मार्क्स कैसे कैसे जाने वाले हैं। एक कमेटी बनेगी, प्रिंसिपल, 5 टीचर, 2 टीचर का, ये तो आउटसाइड में रहे, मतलब ये तो नेबरिंग वाले स्कूल वाले रहेंगे, और ये जो जिस स्कूल का प्रिंसिपल है उसी के 5 टीचर्स रहेंगे। अब सीबीएसई के लिए ओबियसली ये काम कर रहे हैं, तो सीबीएसई वालों ने बोला कि ओबियसली इनको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो क्यों ना इनको कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाए, है ना। तो उन्होंने क्या किया है कि जो खुद के स्कूल वाले टीचर हैं उनको तो इतना काम नहीं होगा, तो उनको तो बोला है कि 1500 रुपये मिलेंगे उनको, है ना, 1500। और ये जो दूसरे टीचर्स हैं नेबरिंग वाले, इनको बोला है 2500, 2500 रुपये इनको पर बंदे को मिलेगा। ये पैसे वैसे का मामला है, इनको आप ध्यान मत दो, टीचर्स के लिए वो छोड़ो आप। ठीक, तो पहला ये कमेटी आप लोगों की क्लियर होना चाहिए। उसके बाद देखो पॉइंट क्या है, कमेटी काम क्या करेगी। अरे कमेटी तो बन गई, है ना, 7 मेंबर तो वो और एक प्रिंसिपल के मिला के कमेटी बना दी। अब कमेटी का काम क्या है ना, कमेटी क्या करेगी, स्कूल के अकॉर्डिंग देखेगी कि जिस स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट, या फिर उसको कुछ स्कूल में यूनिट टेस्ट भी बोलते हैं, पीरियोडिक टेस्ट और यूनिट टेस्ट के लिए तो 10 मार्क्स डिसाइड किए हैं। पीरियोडिक टेस्ट और यूनिट टेस्ट के लिए तो 10 मार्क्स डिसाइड किए हैं। हाफ ईयरली या मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए 30 मार्क्स डिसाइड किए गए हैं, है ना बेटा। और प्री बोर्ड एग्जाम के लिए 40 मार्क्स डिसाइड किए गया। टोटल कितने हो गए जी, 80 मार्क्स। ये 80 मार्क्स का सीबीएसई ने इस टाइप से क्राइटेरिया डिसाइड, क्योंकि हर स्कूल में क्या होता है ना, एक आपका पीरियोडिक टेस्ट होता है ना, हर सब्जेक्ट के अंदर, या यूनिट टेस्ट बोल सकते हैं अपन, हाफ ईयरली होता है, मिड टर्म होता है, प्री बोर्ड होता है, इन सबको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। मेन चीज तो यही था, इसको मैं स्टार कर रहा हूं क्योंकि मार्क्स तो आपको इसी के बेस पे मिलने वाला है।
है ना, जिसका आप देख लो यार, जिसका किसी टीचर से नहीं बनती है ना बेटा, बात करना स्टार्ट कर दो, बट जो भी है ना, क्योंकि सारा का सारा आपके मार्क्स है ना टीचर के हाथ में है ना, वो कैसे कैसे आपको दे रहा है। अब थोड़ा सा गाइडलाइन और है, जैसे मैंने नोट करके लिखा, जैसे क्लास में पढ़ाते हैं ना नोट, कुछ चीज़ें पढ़ाने, कंसेप्ट बताने के बाद नोट पर आते हैं कि इसमें ये चीज़ें, वैसे ही नोट ये है कि कोई स्कूल वाला क्या करता है, कोई स्कूल ज़्यादा ही एक्टिव होता, प्रोएक्टिव होता, वो क्या करता है ना कि नहीं मैं तो एक यूनिट टेस्ट नहीं सर, मैंने तो 2-2 यूनिट टेस्ट करवाए बच्चों के, एक हाफ ईयर नहीं 2-2 मिड टर्म ले लिए, किसी में 2-2 प्री बोर्ड होते हैं किसी स्कूल के लिए, सारे स्कूल की बात नहीं करें, कोई स्कूल वाले तो लेते ही नहीं है, कुछ के लिए बात कर रहा हूं मैं, 2-2 लेते हैं। तो ये पॉइंट मैंने लिखा है, इन केस ऑफ मोर देन 1 टेस्ट या एग्जाम्स इन सम स्कूल्स, तो उन स्कूल वालों के लिए सीबीएसई ने क्या बोला है कि या तो वो उसका एवरेज ले ले, जैसे सपोज करो 2 यूनिट टेस्ट लिए हुए आपके, है ना, तो या तो स्कूल वाले के पास ये ऑप्शन है कि या तो वो उन दोनों का एवरेज ले ले, या फिर दोनों में से जो बेस्ट है वो बच्चों को दे दे। अब देखो पूरा स्कूल वालों पे दे दिया, तो स्कूल वाले तो आपका फायदा ही देखेंगे ना यार, फीस जमा है तो, है ना तो बेस्ट, है ना, बेस्ट वाला जो होगा आपका पीरियोडिक टेस्ट या यूनिट टेस्ट या प्री बोर्ड जो भी है, जिसने 2 लिए, जिसने एक लिया उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो इसके बेस पे करता रहेगा। जिसने 2-2 लिया, मोर देन 1 लिया है, उसके लिए ये बोला है कि या तो वो एवरेज ले या फिर बेस्ट ले। ठीक, अब नोट नंबर 2, कुछ स्कूल तो प्रोएक्टिव है, कुछ स्कूल ऐसे है जिसने बोल दिया कि सर हमने तो कोई यूनिट टेस्ट लिया ही नहीं, बच्चे कोरोना के कारण बच्चे आ ही नहीं पाए थे, जो भी रीजन है उसके चक्कर में हमने कोई टेस्ट नहीं लिया। मतलब या तो ये क्या लिखा है, देयर आर सम स्कूल्स वेयर 1 और मोर ऑफ द अबव 3 कैटेगरीज ऑफ टेस्ट, इनमें से कोई हैज नॉट बीन कंडक्टेड, तो उस केस में किसी स्कूल में अगर नहीं हुआ है तो उसके लिए सीबीएसई ने बोला है कि जो कमेटी बनी है 7 मेंबर्स का, प्रिंसिपल को छोड़ के बेटा, प्रिंसिपल को छोड़ के जो 7 मेंबर्स का कमेटी बना है वो डिसाइड करेगी कि स्कूल में कोई तो पीरियोडिक टेस्ट हुआ होगा, उसके बेस पे वो मार्क्स दें, या फिर वो चाहे तो कोई ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाए। मतलब वो पूरा का पूरा डिसीजन कमेटी के ऊपर है कि वो किस टाइप से मार्क्स दे रहे हैं। जिसके अंदर, जिस स्कूल के अंदर ये सब नहीं हुआ है उसकी बात कर रहा हूं मैं, और जिस स्कूल में एक से ज्यादा हुआ वो या तो बेस्ट ले या फिर एवरेज ले, और जिस स्कूल में एक बार भी हुआ है वो तो सिंपल सा कंसेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग ये मैक्सिमम मार्क्स है, 10 में से वो कितने दे सकते हैं स्कूल। अब मार्क्स कैसे कैसे देंगे वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं 10-10 सबको दे देंगे, ऐसा भी नहीं करना है। वो देखो उसका भी एक रूल निकाला उन लोगों ने। अब देखो सीबीएसई वालों ने ये भी सोचा फिर कि यार ये रूल तो निकाल दिए हम लोगों ने, अब स्कूल वाले ये भी सोचेंगे कि हम तो अपने सब बच्चों का भला करना चाहेंगे और सब बच्चों को 10-10 नंबर दे देंगे, तो ऐसा भी नहीं होने दिया। सीबीएसई ने क्या बोला, अच्छा एक पॉइंट ये भी बोल दिया नोट करके, सीबीएसई वालों ने ये बोला कि जो कमेटी बनी है ना, कमेटी जो भी डिसीजन ले रही है ना, कमेटी जो भी डिसीजन ले रही है वो सारा का सारा क्लियरली रिकॉर्ड होना चाहिए, ऑल इट्स डिसीजन, जितने भी डिसीजन ले रही है वो ऐसा नहीं है किसी के दबाव में आके प्रिंसिपल ने बोल दिया आंखें निकाल के मार्क्स दे, ऐसा नहीं है ना। मतलब सबका सब फेयरली होना चाहिए, पूरा का पूरा रिकॉर्ड रहेगा ये, है ना, रिकॉर्ड करके वो सीबीएसई तक जाएगा, वो लोग चेक भी करेंगे आई थिंक, है ना। अब चीज देखो, जो मैं पॉइंट बोल रहा था ना कि हर स्कूल वाले तो अपने स्टूडेंट का भला करना चाहिए, और 10-10 जो जितने जितने मार्क्स है, जैसे पीरियोडिक में 10 मार्क्स है ना, हाँ मिड टर्म में 30 मार्क्स है, प्री बोर्ड में 40 मार्क्स है, इस टाइप से जो मार्क्स थे हर स्टूडेंट को सोचेंगे कि फुल में से फुल मार्क्स दे दे, ऐसा नहीं होगा। कैसे होगा फिर देखो आप, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, और सेम एग्जांपल सीबीएसई वालों ने भी दे रखा था, उनके जो नोटिफिकेशन मिला उसके अंदर सीबीएसई वालों ने क्या बोला, कोई एक स्पेसिफिक स्कूल है, कोई भी स्कूल का नाम ले लो आप जिसमें आपने 10th किया है ना, जिसमें जैसे मैंने जाट खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से किया था, लेकिन वो आरबीसी बोर्ड था, है ना। यहाँ देखो आप कोई एक स्पेसिफिक स्कूल ले लिया, उस स्पेसिफिक स्कूल के अंदर आपने ओवरऑल एवरेज निकाला स्टूडेंट का, मतलब मान के चलो आपके स्कूल के अंदर 10th क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं,
किसी बच्चे के 95 बन रहे हैं, किसी के 65 बन रहे हैं, किसी के 85 बन रहे हैं, ऐसे करके आपने सब स्टूडेंट को मिला के एक एवरेज निकाल लिया, सबको ऐड किया डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट करके आपने एक एवरेज निकाल लिया। अब सीबीएसई वालों ने क्या बोला है ना, गाइडलाइन क्या दिए है, वो बोले कि आप लास्ट 3 ईयर्स का अपना रिकॉर्ड चेक करो। ये बोल दिया स्कूल वालों को साफ साफ भैया कि आप अपने लास्ट 3 ईयर्स का रिकॉर्ड देखो, है ना। जैसे सपोज करो किसी स्कूल का 2017-18 में जो एवरेज परसेंटाइल है वो 72 परसेंटाइल परसेंटेज, है ना, और 18-19 में 74, 19-20 में 71। तो उनको ये बोल दिया कि आपके तीनों सालों का देखो, आप उन तीनों साल में जो बेस्ट है, यहां पे बेस्ट बोला, एवरेज भी नहीं बोला। देखो कितना फायदा कर रहा है आप लोगों का, तीनों साल में जो बेस्ट है उसी के आसपास अभी 2020 और 21 का रिजल्ट होना चाहिए। जैसे किसी स्कूल का 72 परसेंटाइल है एक साल का, 74 एक साल का, 71 एक साल का, तो इस साल का भी 74 के आसपास ही रहना चाहिए। प्लस माइनस हो सकता है 1-2 तक हो सकता है, बस 2 से ज़्यादा, +-2 तक भी उन लोगों ने बोला, +-2 तक हो सकता है कि वो वहां तक लेके जा सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि हर स्टूडेंट को वो है 95 दे दे तो फिर 95 बन जाएगा और पिछले साल में 95 उसका आया नहीं है तो फिर उनकी चेकिंग हो जाएगी और गड़बड़ हो जाएगा। तो स्कूल वाले इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि पिछले 2-3 सालों में उनका रिजल्ट कैसा रहा है, उसके बेस पे वो इस बार भी मार्क्स देने वाले हैं, है ना। तो ये मत सोच के देखो कि यार हम ठीक है पास हो जाओगे, लेकिन मार्क्स किस हिसाब से मिल रहा है वो पूरा का पूरा इन लोगों ने क्राइटेरिया डिसाइड किया है। मीटिंगें हुई है इनकी खूब सारी यार, उसके बेस पे हुआ है। अब देखो इस पे भी कुछ पॉइंट और बोला है उन्होंने, ये बोले उन्होंने कि यार कि जैसे ठीक है कुछ स्कूल है जिनके पास लास्ट 3 साल का रिकॉर्ड है, उनका तो हो गया, कुछ बड़े स्कूल है, लेकिन बोला कि कुछ स्कूल ऐसे भी मिलेंगे अपन को जिनमें लास्ट 3-3 साल का उनके पास रिकॉर्ड नहीं है। वो बोल दिए कि हमारे पास 3 साल का नहीं है। जिसके पास लास्ट 2 ईयर्स का रिकॉर्ड है वो या तो एवरेज निकाल ले उनका या फिर उनका बेस्ट दे दे। अगर 2 साल के रिकॉर्ड मिल रहे हैं उनको तो या तो वो उन दोनों साल का एवरेज निकाल ले या फिर उनमें से जो बेस्ट है उसी को रेफरेंस मानते हुए उसी के इर्द गिर्द उसी के आसपास आपको इस साल भी रिजल्ट डिक्लेयर करना है। मतलब जो मार्क्स है वो करके सीबीएसई वालों को भेजना है। अच्छा, कुछ ऐसे भी स्कूल होंगे जो बोलेंगे कि हम तो फर्स्ट टाइम 10th ले रहे हैं। मतलब कुछ स्कूल होते हैं जो धीरे धीरे अपग्रेड होते हैं, पहले 8th क्लास तक स्कूल रहता है, वो धीरे धीरे फिर 9th लेके आता है अपने साथ, फिर वो 10th वाले होते हैं। तो कुछ ऐसे स्कूल होंगे जो पहली बार 10th बोर्ड लेके आए हैं, है ना। वो सीबीएसई वालों को बोलते हैं कि हम तो पहली बार ले रहे हैं। तो सीबीएसई वालों ने उनके लिए क्या बोला है, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसमें फर्स्ट टाइम वो 10th ही आया उस स्कूल के अंदर। तो उसके लिए क्या बोला है सीबीएसई ने कि आप अपने आसपास के स्कूल्स देखो, उन आसपास के स्कूल्स में क्या परसेंटाइल चल रहा है 2-3 साल का, उसी का आपको रखना है। और वो स्कूल वालों को नहीं देखना है, वो स्कूल वालों को जस्ट अपना लोकेशन बता देना है कि उसका यहाँ लोकेशन है। खुद सीबीएसई वाले उसको आसपास चेक करेंगे क्या परसेंटाइल रहा है और उसको बताएंगे आपको। जैसे मान के चलो कि 72 परसेंटाइल बोल दिया कि आपको इसके आसपास ही रखना है। ये सारा काम सीबीएसई का था, है ना। तो मेन मान के चलो, मेन बात आती है अपने मार्क्स में, वापस मैं वहीं पे लेके आता हूँ बेटा, ये कमेटी के ऊपर। कमेटी पूरा का पूरा डिसाइड करने वाली है। तो अपने अपने जो आपके जो टीचर्स है, जो देखने 5 टीचर्स सेलेक्ट होने वाले स्कूल से पता कर लो और देख लो किसकी कैसे बनती है। अगर मार्क्स वार्क्स पीरियोडिक टेस्ट अच्छे नहीं गए तो बोल रहा हूँ मैं, अच्छे पीरियोडिक टेस्ट गए, हाफ ईयरली अच्छे गए तो बेटा बढ़िया है। तो ये वीडियो जस्ट 10th क्लास के बच्चों के लिए था, है ना। तो बड़ा अच्छे से इसको आपने देखा और समझे होंगी चीज़ें। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालो, मैं उसका आपको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट।